हेलो एवरीवन। जैसा कि सबको पता है, बिहार एसएससी 11,098 पोस्ट जारी किया है और ये सभी बिहार के बच्चों के लिए, वैसे सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण सूचना है। अगर सभी लोग इसकी प्रॉपर तैयारी में अगर इंतजार कर रहे थे और तैयारी करना चाहते हैं इसका, तो मुझे लगता है कि इस एग्जाम के लिए बेहतर अवसर है आप सबों के लिए। हम लोग दोनों, वरुण सर, मैं, सब लोग जानते हैं सर को, एक बैच लेकर आ रहे हैं जिसमें कंप्लीट कोर्स करवाया जाएगा। क्योंकि हो क्या रहा है कि बच्चे पढ़ते जा रहे हैं, भुलाते जा रहे हैं, और बच्चा जितना जो पढ़े हैं, बहुत पहले पढ़े हैं, तो उनको रिवीजन की आवश्यकता है। तो वरुण सर, हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं इसको, विशेष चर्चा वरुण सर करेंगे। यह इतना महत्वपूर्ण विषय है, आपको ये आज जो डिस्कस करने जा रहे हैं सभी बच्चों के लिए गया कि सभी बच्चों के लिए बेहद आवश्यक है। इन सूचनाओं को ध्यान से सुने। वरुण सर, देखो, अभी +2 का वैकेंसी आया है। +2 एसएससी का बिहार सरकार निकाली है। 11,000 प्लस वैकेंसी है, ठीक है। और 11,000 प्लस वैकेंसी है तो हम लोग एक मॉड्यूल तैयार किए हैं। वो मॉड्यूल हम और शशि रंजन सर दोनों मिल करके तैयार किए हैं, ताकि जो गया और गया के आसपास बच्चे हैं, जो खास करके गया में रहते हैं, मैं चाहता हूं कि आप लोग जुड़िए और उस मॉड्यूल का लाभ उठाइए। मॉड्यूल देखो क्या है, जैसा मालूम चला है कि दिसंबर लास्ट या जनवरी 1 तक देखिएगा तो प्री का शायद एग्जाम हो जाएगा, जिस तरह से पेपर में जानकारी दिया जा रहा है। उसी के अकॉर्डिंग हम लोग 3 से 4 महीना का तत्काल मॉड्यूल तैयार किए हैं, और उसमें जो भी इसका पेपर है, चाहे वो मैथ्स हो, रीजनिंग हो, जीएस हो, जीके हो, सारे सेक्शन को हम लोग प्रॉपर तरीके से और तेज, जितना तेज हो सके और प्रॉपर तरीके से पूरा सिलेबस कवर करेंगे। इसके लिए क्लास अभी तो फिलहाल हम लोग 26 तारीख से शुरू करने जा रहे हैं और 2 घंटा का टाइम रखे हैं, लेकिन अगर बढ़ाना पड़ेगा तो हम लोग इसको बढ़ाएंगे भी, ठीक है। और जैसे जैसे जिस सेक्शन का उसमें जितना ज्यादा वेटेज है, उसी के अकॉर्डिंग समय दे करके उसको तैयार करवाया जाएगा। देखो, जहां तक हम लोग को पढ़ाने के क्रम में एक्सपीरियंस हुआ है, मेरा ऐसा मानना है कि हर बच्चा, देखो, एक समय आने तक ठीक ठाक लेवल गेन कर लेता है, लेकिन लास्ट में कुछ हल्का सा कमी रहने की वजह से, या तो मोटिवेशन में अभाव रहने की वजह से, या लास्ट में उसको ठीक ठाक साइकोलॉजिकल एक तरह से उसको कोई साथ नहीं देता है, जिसके वजह से देखिएगा वो लास्ट टाइम में बेचारा पिछड़ जाता है। हम लोग चाह रहे हैं कि जो भी बच्चा गया में रहता है या गया के आसपास रहता है, वो सब आइए, एक साथ जुटिए। जो +2 कर रखे हैं, जिनका उम्र 18 साल हो रखा है, वो तो भरेंगे ही सब लोग, और हम लोग 3, साढ़े 3, 4 महीना पूरी प्रॉपर तरीका से इसका तैयारी करेंगे। दूसरा, देखो, एक चीज और बात करेंगे। दूसरा बात हम लोग ये करेंगे कि देखो, तत्कालिक सिचुएशन क्या है जॉब्स का, उसके अकॉर्डिंग आपको पता चलेगा कि इस जॉब के प्रति आपको कितना सीरियस होने की आवश्यकता है। आपको भी पता है कि भारत में पॉलिटिकल पार्टी कैसे काम करते हैं। इलेक्शन के समय देखिएगा तो काम बड़ा तेज हो जाता है, चाहे वो सरकार किसी का रहे, वो मायने नहीं रखता है, सारे लोग ऐसे ही करते हैं। और हम सबको पता है कि अगले साल इलेक्शन होना है, तो देखिएगा चाहे वो केंद्र सरकार का वैकेंसी हो, राज्य सरकार का वैकेंसी हो, वो लगातार कुछ न कुछ आ रहे हैं। जैसे आप इसी को देख ले तो लास्ट टाइम देखिएगा +2 का वैकेंसी 2014 में फॉर्म फिलअप हुआ था, और उसको क्लियर करते करते 2021 पहुंचा दिया था। पर अब ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। सरकार के ऊपर दबाव है, लोग जागरूक हो चुके हैं, और हम समझते हैं जितना जल्दी होगा सरकार क्लियर करेगी। जैसा आज पेपर में भी दिया हुआ था कि अप्रैल तक इसको ज्वाइन करवाना है, यानी प्री मेंस लेकर के अप्रैल होते होते इसको ज्वाइन करवा दिया जाएगा, ठीक है। अब देखो, एक और बात बताना चाहेंगे, इन सब कंपटीशन में होता क्या है, बच्चों के बारे में जो हम लोग साइकोलॉजी पढ़ पाते हैं कि तैयारी ठीक है, लेकिन लास्ट टाइम वो अपने बढ़िया से ध्यान नहीं दिया, जिसकी वजह से उनका हो नहीं पाया। रिजल्ट होने में 2 चीजों का एक अहम योगदान होता है। एक योगदान होता है प्रैक्टिस का,
दूसरा योगदान होता है रिवीजन का, और तीसरा जो सबसे अहम योगदान होता है कि उस लड़के को उतने समय के लिए सही डायरेक्शन में उसी पाथ पर कोई रखे जो हम लोग करने के लिए तैयार हैं, ठीक है। और प्रैक्टिस भी करवाने के लिए तैयार हैं, रिवीजन भी करवाने के लिए तैयार हैं, क्योंकि देखो कोई भी रिजल्ट के लिए रिगरस रिवीजन बहुत आवश्यक है। और लास्ट टाइम में जो 2-3-4 महीना प्रैक्टिस होता है, जितना रिगरस प्रैक्टिस करेंगे ना, आसानी से बच्चा क्वालिफाई कर जाता है। साधारण से साधारण बच्चा को हम बहुत सारे एग्जाम में क्वालिफाई करते हुए देखे हैं, जो बहुत ही साधारण बच्चा थे और आसानी से क्वालिफाई कर जाते हैं, ठीक है। तो हम लोग ये जो मॉडल तैयार किए हैं, हम सबसे आग्रह करेंगे कि आइए जुड़िए। 26 तारीख से हम लोग एक बैच शुरू कर रहे हैं, दिन के 2 बजे से लेकर के 4 बजे तक है। जरूरत पड़ेगा तो हम लोग इसके टाइम को एक्सटेंड करेंगे, और जितना अधिक से अधिक जरूरत पड़ेगा हम लोग आपके ऊपर ध्यान देंगे, ठीक है। अब इसके बारे में देखो कुछ नोटिफिकेशन जो आया है उसका भी चर्चा कर लेते हैं। नोटिफिकेशन में क्या है, नोटिफिकेशन में देखोगे, पहले तो देख लो ऊपर में वैकेंसी है, आपको सबसे ऊपर में देखो सीट दिया है। सीट में देखोगे तो सारे डिपार्टमेंट, लगभग 22 डिपार्टमेंट है। सारे डिपार्टमेंट में +2 लेवल के क्लर्क की बहाली है। एक बात और ध्यान रखिएगा, इसमें टाइपिंग भी है। हम लोग कोशिश करेंगे कि हो सके तो आपके टाइपिंग वगैरह के लिए कुछ व्यवस्था करने का कोशिश करेंगे, ताकि शुरू से आप हल्का हल्का प्रैक्टिस करते रहें, ठीक है। अब इसमें देखिएगा तो टाइपिंग के साथ साथ ऐसे भी पोस्ट है जिसमें सबसे ज्यादा पोस्ट आपको जो दिखेगी वो सबसे ज्यादा पोस्ट है राजस्व कर्मचारी का, और पंचायत सचिव एक पद होता है, और एक राजस्व कर्मचारी ब्लॉक में पद होता है, सीओ के अंतर्गत काम करता है, वो पोस्ट सबसे ज्यादा है, ठीक है। इंटर इसका क्वालिफिकेशन है, बाकी ऐसा कुछ अलग से विशेष क्वालिफिकेशन नहीं खोजा है। तकनीकी योग्यता पर बस टाइपिंग वगैरह ही है और कुछ नहीं है। 2-3 चीजों का बात करेंगे। देखिए, जो लोग भी आरक्षित वर्ग में हैं, आरक्षित वर्ग में तो लगभग सारे लोग हैं, चाहे वो जनरल से लोग हैं या तो पहले से कैटेगरी वाले लोग हैं, सब लोग लगभग आरक्षित वर्ग में हैं। इसमें स्पष्ट नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है कि आप फॉर्म भरने के पहले सारे सर्टिफिकेट आप बना लें, चाहे वो जाति हो, आवासीय हो, आय हो, या तो नॉन क्रीमी लेयर वाला किसी का सर्टिफिकेट हो, या ईडब्ल्यूएस वाला हो, वो सब बना ले। क्यों? क्योंकि लास्ट में नोटिफिकेशन में लिख दिया है कि जब आपका रिजल्ट फाइनल होगा तो इसी सर्टिफिकेट को मांगेगा, इसलिए आपको इसको अच्छे से रखना होगा। क्योंकि बहुतों को पता है, जानकारी नहीं होता है, लास्ट टाइम में फॉर्म भरते हैं, पता चला जिस दिन फॉर्म भरते हैं उस दिन उनके पास सर्टिफिकेट नहीं है। तो अभी से सब पता है, बनाने में लग जाइए, क्योंकि 27 तारीख से फॉर्म फिल होने वाला है। उसके पहले कोशिश करिए आप बना लीजिए, तभी फॉर्म को फिल करिएगा। उम्र का जो काउंटिंग है ऊपर में होगा, देखो उम्र का जो काउंटिंग है देखिएगा, तो आपका उम्र का काउंटिंग है 1/8/2023 से, ठीक है। यहां तक आपको 18 वर्ष हो जानी चाहिए। और अनारक्षित वर्ग के पुरुष के लिए 37 वर्ष, अनारक्षित वर्ग के महिला के लिए 40 वर्ष, पिछड़ा, अत्यंत पिछड़ा, पुरुष हो महिला हो 40 साल, ये मैक्सिमम एज है। हाँ, मैक्सिमम एज है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पुरुष और महिला 42 साल, इस तरह से है, ये उम्र है। अब दूसरा चीज देखिएगा, फॉर्म का देखिए चार्ज है, ठीक ठाक चार्ज है, इतना तो नहीं लेना चाहिए। कुछ लोगों का ठीक है, लेकिन कुछ लोगों को लगता है थोड़ा ज्यादा है। जैसे सामान्य वर्ग, पिछड़ा वर्ग और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुष के 540 रुपया है। SC ST जो बिहार के खास करके अस्थायी निवासी है उनका 135 रुपया है। दिव्यांग श्रेणी के जो भी अनुसूचित जाति जनजाति के 135 रुपया है। और महिला जो बिहार के सभी श्रेणी के महिला जो खास करके बिहार के अस्थायी हैं उन सब का 135 रुपये, चाहे वो किसी कैटेगरी का महिला हो, जनरल हो चाहे वो कैटेगरी के हो, सबके। और बिहार राज्य के जो भी बाहर के हैं, अदर स्टेट के हैं, उनके लिए पुरुष और महिला दोनों के लिए 540 रुपया रखा गया है, ठीक है। फॉर्म को ऑनलाइन भरना है और उसको किसी भी माध्यम से स्पष्ट लिखा गया कि भेजना नहीं है, ऑनलाइन ही भर देना है आपको। ऐसा नहीं कि उसका प्रिंट निकाल लिए और SSC को भेज दिए, BSSC को, ऐसा कुछ नहीं है, भेजना उजना कुछ नहीं है, ठीक। अब इसमें देखो सिलेबस का चर्चा किया है। सिलेबस में देखो क्या क्या है। सिलेबस 150 नंबर का एग्जाम होता है, ठीक, जिसमें 150 नंबर के एग्जाम में 25 नंबर का मैथ्स रहेगा, 50 नंबर का रीजनिंग रहेगा, 25 नंबर का साइंस रहेगा और 50 नंबर का जो जीके रहेगा, और उसमें करंट शामिल रहेगा।
यानी आप अगर देखें मोटा मोटी 50-50 करके पूरा सिलेबस को बनाया हुआ है, ठीक है। तो हम लोग सिलेबस के हर सेक्शन पर पूरा ध्यान देंगे, क्योंकि देखो हम जितने लड़के को 5-6 साल में पढ़ाने के क्रम में देखे हैं, जिस किसी भी बच्चा का, साधारण बच्चा है, अगर सिलेबस के हर हिस्से पर उसका ठीक ठाक कमांड है, एक बैलेंस कमांड है, उसका रिजल्ट हो जाता है। लेकिन अगर सिलेबस में किसी एक हिस्सा आपका कमजोर है, एक हिस्सा बहुत ज्यादा मजबूत है, तो संभावना ऐसा रहता है कि आप लटक सकते हैं। तो हम वैसा काम नहीं करेंगे। हम लोग कोशिश करेंगे, चाहे मैथ्स हो, रीजनिंग हो, साइंस हो, जीके जीएस हो, जो भी हो, सारे सेक्शन को हम लोग बैलेंस अप्रोच में अपनाने का कोशिश करेंगे। दूसरा देखो, एक बात और बताते हैं, पढ़ना तो बहुत कुछ है, लेकिन जीके जीएस है या तो मैथ्स है, कुछ ऐसे सेक्शन है ना जहां से सवाल ज्यादा आता है। जो बच्चे एग्जाम देते हैं उनको पता होगा। जैसे एक सिंपल से एग्जाम्पल बताते हैं, अगर आप जीएस पढ़ते होंगे तो मॉडर्न हिस्ट्री से में खास करके 1885 के बाद से सवाल ज्यादा पूछे जाते हैं। तो हम लोग को पता है वो क्या करना है, कैसे करना, वो हम लोग को बहुत अच्छे से पता है। इसीलिए हम बार बार मॉड्यूल का चर्चा कर रहे थे कि हम लोग इसको बहुत अच्छे से तैयार किए हैं और बहुत बढ़िया से ध्यान देने वाले। बस हम आपसे कहेंगे कि जिस तरह से हम लोग तैयार हैं, आप लोग भी आइए, जुड़िए। हमारे तरफ से हर तरीके से हम आप लोग को सहयोग करने के लिए तैयार हैं, चाहे वो किसी तरीका हो, चाहे वो किसी तरह के बच्चे हों, लड़की हो, लड़का हो, अगर किसी को मान लो कुछ अभाव है वो भी आए, कोई दिक्कत नहीं। लड़कियों के लिए तो बहुत सुनहरा अवसर है। हाँ, लड़कियों के लिए बहुत अच्छा अवसर है। गया के बच्चे सर बहुत बेहतर कर रहे हैं। 2000 सीट में ऑल ओवर इंडिया में अगर रिजल्ट ले रहे हैं बच्चे, तो मुझे लगता है 11,000 केवल बिहार के बच्चों के लिए है। ये लोग सब लोग बेहतर कर जाएगा अगर सब लोग सिंसियर हैं। तो सिलेबस में मैथ्स का देखें तो वही सिलेबस है जो आप पढ़े हैं। अगर जो कोई नहीं भी पढ़ा है, अगर वो कंटिन्यू केवल 4 महीने फोकस करता है बसंत की डायरेक्शन में, आपको बहुत सारे विविधताएं हैं शिक्षकों में। आप बहुत जगह भ्रमित हो जाते हैं कि इतना पढ़ना है कैसे होगा, क्योंकि अलग करने की कोई आवश्यकता नहीं है। जितना आप किए हैं उसको रिवीजन करने की आवश्यकता है। जैसा कि सर बता रहे थे कि प्रैक्टिस बहुत ज्यादा जरूरी है और सही डायरेक्शन में, सही दिशा में प्रैक्टिस जरूरी है। तो ये अवसर खोने का नहीं है। एक और सूचना है, बहुतों को लगता है कि सर 2014 वाला लिया जब 21 में तो फिर से क्या करेगा कि लंबा खींचेगा। ऐसा कभी नहीं होगा, क्योंकि ये पॉलिटिकल प्रेशर भी है और ये सूचना बार बार जारी कर रहा है, ये पेपरों में बार बार जारी कर रहा है और बता रहा है आप सबों को कि नहीं, मैं लेट नहीं करूंगा। आपको अगर टाइपिंग नहीं है तो टाइपिंग करिए, मैं विलंब नहीं करने वाला हूं, एग्जाम लूंगा और सबका प्रॉपर डेट बताया है। क्योंकि सबको पता है कि फंसाता है सब, इसीलिए क्लियर किया है कि आपको अप्रैल 2024 तक फाइनल करेगा एग्जाम को। इसका मतलब फाइनल का मतलब पीटी और मेंस दोनों क्लियर करके अंतिम रिजल्ट जारी करेगा अप्रैल 2024 तक। और साथ ही साथ ये भी बोलता है कि डेट भी दिया है कि पीटी का जनवरी के शुरुआत तक या दिसंबर के अंत तक पीटी का जो पहली परीक्षा है उसको ये करेगा। मुख्य परीक्षा को वो जारी करेगा अप्रैल तक। इसका मतलब कि पूरा खाका उसका तैयार है। आप तैयार हैं कि ध्यान दें, क्योंकि बहुत जरूरी है लोगों को जानना। देखिए, अभी जितने सारे बच्चे एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, निश्चित तौर पर वो अपना इंग्लिश का और चीजों का लेवल बना कर रखें, लेकिन ये अवसर है बाबू। आप लोग वैसे रिजल्ट दिए हैं जहां पर कि बहुत कम सीट थे। मुझे लगता है कि अगर ये आप करते हैं 12th पर के CHSL MTS में आप रिजल्ट दे रहे हैं, गया के बच्चे लगातार क्वालिफाई कर रहे हैं, लेकिन ये अवसर खोने वाला नहीं है। क्योंकि अगर आप जब ऑल ओवर इंडिया में आप बेहतर कर रहे हैं तो निश्चित तौर पर बिहार में गया के बच्चों का, गया के आसपास के बच्चों का एक स्थान होगा। क्यों सर? एकदम। लास्ट में देखो, एक बात बोलना चाहते हैं। हम लोग का एक उद्देश्य है कि 11,000 में गया और गया के आसपास के बच्चे इतने सारे सिलेक्शन हो, 22 के 22 डिपार्टमेंट में, पूरे बिहार के 38 जिला में कहीं भी जाएं, हर जगह मिल जाए अंतिमता। हम लोग यही कहेंगे। 14 वाला में भी हुआ है सर, 14 वाला हुआ, इस बार और ज्यादा चाह रहे हैं कि और ज्यादा। सर 55,000 पीटी में क्वालिफाई करेगा, 5 गुना के करीब रिजल्ट देगा। 55,000 में पहले आना है आप सबों को। और अंतिम कैसे लेकर चलेंगे हम लोग इस चीज को जरूर करेंगे। और आप लोग जान ही रहे हैं कि ये यूट्यूब वाले दूर से बात करने वाली बात नहीं है। हम आपके साथ रहेंगे, आपके सामने रहेंगे, तब तक रहेंगे जब तक कि आपका फाइनल रिजल्ट नहीं होता है।
ठीक है। ठीक है सर, वीडियो भी लंबा हो रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। इसको जरूर ज्यादा से ज्यादा बच्चों को शेयर करें, बताएं लोगों को, क्योंकि ये आवश्यक है। आपके माध्यम से लोगों का भला हो। और हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं 26 तारीख से। हाँ, 26 तारीख से 2 से 4 बजे। हाँ, 2 बजे से 4 बजे टाइम है। उसकी विशेष जानकारी आप ऑफिस वाले नंबर पे स्पीड मैथमेटिक्स के कॉल कर सकते हैं, जो कि आपको है ऑफिस नंबर सभी को पता है, लेकिन जिनको पता नहीं है वो लोग, हम लोग क्या करते हैं इस पे लिख देते हैं। इस नंबर पे आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं 95404636 इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। और गया कॉलेज के पास में आपका ऑफिस है, आप सब लोग जानते हैं, अवगत हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं और आपको प्रयास करता हूं कि आप लोग सब लोगों को विश्वास दिलाता हूं कि हम लोग दोनों निश्चित तौर पर हर तरीके से आपकी सहायता करेंगे और आपको अंतिम तक लेकर चलेंगे। सर एंड करते हैं इसको।